नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार आज एटलीस्ट तेजी में तो कामकाज कर ही रहे हैं। तेजी नहीं तो ये कह लीजिए कि हाँ, आज फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे तो कामकाज कर ही रहे हैं। आज सेंसेक्स करीब 0.5% ऊपर है, निफ्टी 0.5% ऊपर है, निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में करीब 1200 या 1300 शेयर तेजी में है और 1200 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। आज परफॉर्मर है पीएसयू बैंक 1.5% की तेजी, रियल्टी इंडेक्स 1% ऊपर, मिड कैप सेलेक्ट 0.5% ऊपर और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि लाल निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन, एक अच्छा सत्र जो कि सो फार कंफर्टेबल साइड पे मार्केट्स में कामकाज करा रहा है। अब आगे की रणनीति क्या होगी, इन पर तो हम बातचीत करेंगे ही। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोलकाता से प्रदीप हल्दर सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को भी और साथ साथ बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार है तो वीक लेकिन आज एटलीस्ट वो वीकनेस नहीं दिखा रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? नमस्कार सुमित जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए, बाजार जिस तरीके से लास्ट 3 से 4 हफ्ता कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है और निफ्टी देखेंगे लगातार 5 से 6 हफ्ता लोअर लो लगा के नीचे आ रहा था। इनफैक्ट लास्ट वीक की फ्राइडे वाला क्लोजिंग बहुत ही ख़राब था। इनफैक्ट एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया था अपना जो एक्सपायरी डे था उस दिन एंड पे। तो जिस तरीके से अभी 24,500 के ऊपर अभी आ रहा है एंड डे हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर क्लोजिंग होता है, आज का कंफर्मेशन भी काफ़ी नहीं होगा। आज सुबह हम शो कर रहे थे, संदीप जी को सेम लेवल ही बता रहा था मैं। सो 24,500 और इसके ऊपर 1 से 2 दिन टिके रहना, बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 डीएमए का एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में 54,900 के आसपास, तो कि 55,000 के ऊपर अभी बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सो अगर 1-2 दिन सस्टेन हो जाता है यही जो जोन है, सो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम पॉसिबल है, बाजार में फिर से रिकवरी पॉसिबल है। जिस तरीके से हमने देखा कि पुतिन जी के साथ जो ट्रम्प जी का जो बैठक होने वाला है नेक्स्ट, और कुछ भी मार्केट में एक्चुअली ट्रिगर नहीं मिल रहा है, बाजार को ट्रिगर नहीं मिल रहा है कि नेक्स्ट कौन सा ट्रिगर के बेस में मार्केट ऊपर जाए। तो अगर आप निफ्टी के बाद बोलेंगे, मैं बोलूँगा 24,450 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था और 500 के ऊपर क्लोजिंग अगर होता है आज बहुत ही अच्छा होगा। तो 2-1 दिन देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे क्वार्टरली जो रिजल्ट आया है अच्छा आया है, ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक हमें काम करना चाहिए। लेकिन ये जो आज का रैली है ये भी कंफर्म नहीं है कि मार्केट एक्चुअली बेस बन चुका है कि नहीं। मुझे लगता है कि इट विल टेक मोर देन 2 to 3 days, एटलीस्ट 2 से 3 दिन था हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो एफआईआई से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज एक तरफा बाइंग हो रहा है फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो एक बार पेशेंस रखना पड़ेगा अभी। और निफ्टी बैंक, इसे आप कैसे देख रहे हो? निफ्टी बैंक देखिए 54,000 के आसपास, 54,900 के आसपास एक सपोर्ट है। और एग्जैक्टली 13 जून को अब देखेंगे, 13 से 14 जून लास्ट टाइम 55,100 का एक लो था, वहाँ से फिर से जाके एक ऑल टाइम जो हाई है वो लगा के आया। अब 54,900 55,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी 55,263 के आसपास चल रहा है। सो अगर कल फिर से 55,300 55,250 के ऊपर सस्टेन होता है, तो 1-2 दिन का कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे लगता है कि एक बार पेशेंस रखना चाहिए यहाँ पे भी। जिस तरीके से आज पीएसयू में शॉर्ट कवरिंग मूव आया है, थोड़ा बहुत और भी आना बाकी है, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। तो दोनों इंडेक्स में ही मुझे लगता है कि सपोर्ट से बाउंस बैक मिला है, लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। तो अभी तक निफ्टी निफ्टी बैंक को लेकर आप एक राय सुन रहे थे। एंड लाइक वाइज सर एक बार निफ्टी आईटी भी देखिए कि ये दूसरा पक्ष है जो बाजार को चला सकता है, वो भी ढीला पड़ा हुआ है सो फार। क्या यहां से कोई स्ट्रेंथ का साइन? देखिए, निफ्टी आईटी को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। जिस तरीके से आप देखेंगे निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास से नीचे गिरा है और रिसेंटली जो लो लगाया था ऑलमोस्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स नियर अबाउट 31,000 के आसपास एक बेस बना है। तो 31,000 30,800 के आसपास बेस बना के 34,553 के आसपास चल रहा है। और आप देखेंगे रिसेंटली 39,000 तक भी गया था, फिर से नीचे आया। सो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि नहीं आईटी अभी नहीं चलेंगे। मेरा तो मानना पूरा उल्टा है, मैं तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, क्योंकि इन्फोसिस टीसीएस जिस तरीके से अभी ट्रेड हो रहा है,
जिस प्राइस में मिल रहा है TCS इज लाइक, तो मुझे लगता है कि ऐसा प्राइस आपको 2 साल 1.5 साल बाद बहुत ही अफसोस होने वाला है। आप रिग्रेट करेंगे कि अगर आपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया तो। सो IT चलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इतना ज़्यादा अभी ब्रेकआउट वाला कोई सिचुएशन नहीं है, कंसल्टेशन हो रहा है बहुत टाइम से, तो मुझे लगता है कि इट विल टेक अनदर 3 to 4 वीक्स, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मीडियम टाइम के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मुझे लगता है कि ये जैसे कि चल रहा है, कंसल्टेशन हो रहा है, ऐसा ही होने वाला है। तो मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा, लेकिन हाँ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक बढ़िया बेट या एक बढ़िया दाम आपको आईटी में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आप स्क्रीन पर लेकर आइए, कहाँ पर खरीदारी कहाँ बिकवाली है। आज जो थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई पड़ रही है वो पीएसयू बैंकिंग बास्केट की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात की है जहाँ पर आज खरीदारी, उसमें अदानी एंटरप्राइजेज में तेजी है, टाटा मोटर में तेजी है, ट्रेंट और एसबीआई खरीदारी में कामकाज कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक बिकवाली में है, वो मिनिमम चार्ज बढ़ाने के बाद। हीरो मोटोकॉर्प, बीईएल और बजाज ऑटो, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड पर जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, अशोक लेलैंड का, पीबी फिनटेक का, विशाल मेगा मार्ट का जहाँ पे खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पे आज जहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें वोल्टास है, ऑयल इंडिया है, कंटेनर कॉप है, पीआई इंडस्ट्री है जहाँ पे बिकवाली है। स्मॉल कैप साइड पे जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम है एचबीएल इंजन का, नंबर्स के बाद एफकॉन्स का, डेटा पैटर्न का, बीईएमएल का जहाँ पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे अगर आज कहीं बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास आज लगातार दूसरे दिन बिकवाली में, एम्बर एंटरप्राइजेस, अशोक, एक्शन कंस्ट्रक्शन, आईजीआई, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। खरीदारी वाली साइड पे एक बार जरा ट्रेंड को आप देखो प्रदीप सर, और साथ साथ एसबीआई कैसे देख रहे हो इन दोनों को? देखिए, ट्रेंड बेसिकली अभी ऑलमोस्ट 5,430 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि एक सपोर्ट के आसपास ही ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉक घूम ही रहा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पे जो ऑलरेडी बेस बन चुका है और स्टॉक ऊपर जाने का ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 5,800 एंड 6,000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। अगर करेंट जोन से बाय करते हो, इस केस में आपको एक बार 4,850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 6,000 के ऊपर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नो डाउट PSU में नंबर 1 बैंक है, और बार बार मौका दिया है। SBI 790 780 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 845 840 के आसपास। सो अभी का जो 820 822 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि इट विल कंटिन्यू अप टू 840 838 तक तो एटलीस्ट जाने वाला है। सो वहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो शॉर्ट टाइम में मुझे लगता है कि 840 845 इज कमिंग सून। और अगर 845 के ऊपर सस्टेन होता है, वहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए होगा कंसल्टेशन फिर से। अगेन स्टॉक जो है आपको मीडियम, मतलब नेक्स्ट 7 से 8 महीने का टारगेट होगा मिनिमम 1,000 के ऊपर। सो आई डोंट थिंक SBI ये 760 के नीचे जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट 1.5 से 2 महीने का जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट बार बार स्टॉक 770 785 780 से घुमा है। तो 760 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए अगर किसी के पास है। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन मीडियम व्यू रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 12 से 15 मंथ तो रखना ही होगा। तो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 840, और लॉन्ग टर्म थोड़ा आप जाते हो तो मुझे लगता है कि 1,000 के ऊपर भी आने वाला है। ओके, तो आपको एक राय एसबीआई के संदर्भ में और साथ साथ ट्रेंड के संदर्भ में दी गई है। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और अगर आपका भी कोई सवाल है प्रदीप सर से, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। साथ ही साथ आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इनके जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेंबरशिप चाहें तो आप मेंबरशिप भी अवेल कर सकते हैं। 3 मेंबरशिप आपके सामने हैं, इनमें से कोई भी मेंबरशिप लेके आप डायरेक्टली प्रदीप सर से सवाल पूछ सकते हैं। प्रदीप सर, ये आज थोड़े ढीले लग रहे हो, सब ठीक है ना, तबीयत वगैरह? हाँ सर, ठीक ही है, थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं। या निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे थे? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है सर। चलिए, एक सवाल आया है। आईटीसी होटल्स ने कल इन्वर्टेड हैमर बनाया था, आज हैमर बना रहा है, क्या ये इंडिकेट कर रहा है? तो आप क्या देख रहे हो सर, ये इन्वर्टेड हैमर कहीं दिख रही है क्या रखी हुई इसमें?
देखिए आईटीसी होटल सर ऑब्वियसली एक अच्छा वैल्यूएशन वाला कंपनी है। मुझे लगता है कि अभी भी ये अंडर वैल्यूएशन में ही चल रहा है। जिस तरीके का बिजनेस है अब 230 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट मनी नाइन पे हमने 210 205 के आसपास हमने कॉल दिया था, तो अभी भी वो लॉन्ग पे ही है। जिस तरीके से रैली आया था शॉर्ट टाइम फ्रेम में 260 तक 230 अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आना पॉसिबिलिटीज है जिस तरीके से लास्ट 2 हफ्ता खराब हुआ है। सो एक बार 225 226 तक आप देख सकते हो, लेकिन ये स्टॉक फिर से घूमेगा, आपको होल्ड ही करना चाहिए 205 का स्टॉप लॉस लगा के। 285 300 इज कमिंग सुन। इस बीच सर एक अपडेट देना चाहूंगा। सुबह मैं संदीप जी के साथ शो कर रहा था, डोम इंडस्ट्रीज करके कॉल है, मैंने कॉल दिया था। तो इसमें पहला टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों आ चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा। तो वैसे भी इस पे पहले चर्चा हो चुकी है और प्रॉफिट्स बुक कराने की रहेगी। ऑलरेडी बढ़िया प्रॉफिट आ भी चुका है जहां से बातचीत शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक। रेस्ट आपको एक राय यहां पर दी जा चुकी है। एक सवाल HSD हैंडल से आ रहा है, हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास कुछ अदानी के शेयर हैं, जिसमें अदानी में अदानी पावर है 520 के दाम पे, अदानी ग्रीन है 1025 के दाम पे, और अदानी टोटल है 680 के दाम पे। अब इनका ये पूछना है कि क्या इनमें से किसी शेयर में एवरेज करने की स्थिति बन रही है। आज अदानी ग्रुप है तो थोड़ी हलचल में, लेकिन करना क्या चाहिए, ग्रुप बहुत चला नहीं है अदरवाइज। देखिए मुझे लगता है कि अदानी पावर अभी उतना चला नहीं है। 578 के आसपास चल रहा है। 578 मुझे अच्छा वैल्यूएशन वाला ही कंपनी लग रहा है। जिस तरीके से पावर का बिजनेस है, इंटायर पावर सेक्टर एनर्जी सेक्टर आप देखेंगे उतना भागा नहीं है। तो 496 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 496 के आसपास, उसके बाद 496 का भी टच नहीं हुआ। 600 के ऊपर आप देखेंगे, एक दिन 608 का टॉप बना था, एक बार जब 600 के ऊपर आया 619 का टॉप बनाया था, उसके बाद हमने देखा कि एक बार 605 604 के आसपास, तो फिर से 600 के नीचे आ गया। तो 578 के आसपास 575 के आसपास चल रहा है। आई थिंक स्टॉक का जो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए वो अपना 496 के आसपास ही बने रहिए। स्टॉक का शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 680 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 750। तो अभी क्योंकि पूरा एंटर द सेगमेंट नहीं चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। वेट कीजिए, अच्छा काउंटर है दोनों। और सेकंड हम है अदानी ग्रीन, आपने बताया। सो जी। अदानी ग्रीन अभी 926 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है। इसमें फ्रेश मोमेंटम उस दिन आएगा जिस दिन ये 1050 के ऊपर ना क्लोजिंग देगा। अदानी ग्रीन का मैं बात बोल रहा हूँ। सो अदानी ग्रीन में मुझे लगता है कि एक बार ये अगर 1050 1040 इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, उस केस में देखेंगे बहुत जल्दी आपको 1350 1400 का जो लेवल है वो आते हुए दिखेंगे। अभी 880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। कंसोलिडेशन चल रहा है तो एक्यूमुलेशन भी करेंट जोन से आप करके जा सकते हो। ATGL अभी 592 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत जल्दी आपको 640 650 कमिंग सुन विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 565। 565 का एक स्टॉप लॉस के तहत इस काउंटर पे बने रहिए। और मेक श्योर अदानी ग्रुप में अगर आप फ्रेश पैसा डालना चाहते हो तो उस दिन पैसा डालिए जिस दिन अदानी ग्रुप थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप के लिए एक कॉमन बात है, ये 6 8 महीने में एक बार कभी ना कभी आपको एक ही दिन में 12 13 15% नीचे होता है, तो उस दिन अदानी ग्रुप को टारगेट कीजिए आप। बाकी जो अभी एक्यूमुलेशन चल रहा है मुझे लगता है कि इट विल टेक मोर देन 4 to 5 वीक्स एटलीस्ट, तो अभी भी एक्यूमुलेशन चलने वाला है। तो अभी भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा स्लो है वो बात अलग है, लेकिन किसी दिन बड़े जर्क रिएक्शन इसमें आए, नीचे मिले, तब आप एंटर करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। एक सवाल आया है ममता मशीनरी पर, आर वाघेला साहब का। ये पूछ रही हैं कहाँ पर एवरेज करना चाहिए इसमें। आप कोई राय रखते हो क्या इस पर? देखिए ममता मशीनरी पे आई डोंट थिंक कि अभी एवरेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न खराब हुआ है और नीचे आया है, जिस तरीके से और नीचे आ रहा है, वीकली चार्ट डेली चार्ट मंथली चार्ट खराब हुआ है। सो आई थिंक उनको अवॉइड ही करना चाहिए। जिनके पास है आप एक बार 380 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश बाई तो नहीं करना है और एवरेज नहीं करना है इस काउंटर, क्योंकि लंबा उतना चार्ट नहीं है, न्यू लिस्टिंग है, IPO हाई के नीचे आ चुका है। सो कहीं ना कहीं स्टॉक का मोमेंटम सही नहीं लग रहा है। बीच में थोड़ा बहुत ऊपर आ गया था, ब्रेकआउट भी आ गया था, लेकिन जिनके पास है ऑलरेडी, आई थिंक हमने एक बार 480 का भी स्टॉप लॉस बताया था आज से 2 3 हफ्ता पहले ही, तो ऑलरेडी 480 भी ब्रेक हो चुका है। सो एक कंटिन्यूअसली जो सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो एवरेज करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस काउंटर पे। बने रहिए, जिनके पास है 480 स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाई नहीं करना है इस काउंटर पे। तो अभी नई खरीदारी तो आप ना करें ममता मशीनरी में, और बाकी आपके लिए राय कि आप बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक और सवाल हमारे पास आया है रितेश सिंह साहब की तरफ से, AGI ग्रीन पैक को लेकर। इन्होंने पूछा है कि मिड टर्म के लिए स्टॉक कैसा लग रहा है। आप ट्रैक कर पा रहे हो क्या AGI ग्रीन पैक को?
एजीआई ग्रीन पैक, ओके। जी। यस, तो अभी 915 के आसपास एजीआई ग्रीन पैक चल रहा है। एंड मुझे एक बार देखना पड़ेगा एजीआई ग्रीन पैक का फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल ऑलमोस्ट ठीक ही है, ठीक है। 909 के आसपास अभी चल, सॉरी, 916 के आसपास अभी एजीआई ग्रीन पैक चल रहा है। और मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 876 880 के आसपास। तो 876 880 का एक स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पे बने रहने का सलाह होगा। लेकिन अभी भी जो जिस तरीके से मोमेंटम है वो खराब ही है, ऊपर आने का कोई सेंटीमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। रिसेंटली एक टॉप भी बिल्ड हुआ है ऑलमोस्ट 980 970 से ब्रेक डाउन होके नीचे आ रहा है। सो नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज दिख रहा है अभी, तो फ्रेश बाय तो इसमें नहीं रहेगा, फ्रेश बाय अवॉइड करना है। तो फ्रेश बॉय अवॉइड करिए। ये आपको राय दी गई है, लेकिन अदरवाइज आप पुरानी पोजीशन है तो उसमें स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, आप उसके हिसाब से ही रणनीति बनाइएगा अपनी। एक और सवाल हमारे पास आया है राजीव चौरसिया साहब का। ये पूछ रहे हैं, मेंबर भी हमारे, और ये पूछ रहे हैं कि SW सोलार किस दाम पर लिया जाए, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस आप देख रहे हो उसमें? देखिए एस डब्ल्यू सोलर जो है अभी 268 के आसपास चल रहा है। इसका मोमेंटम खत्म हो चुका है 290 के नीचे। सो इफ नेक्स्ट अगर आपको बाई का लिए आप सोच रहे हो तो 290 के ऊपर पहले तो ये जाना चाहिए, क्योंकि 290 295 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और हमने देखा है मल्टीपल टाइम में 300 के ऊपर सस्टेन किया था। 300 से 345 तक, 350 तक मैक्सिमम गया था और उसके बाद नीचे आ गया। तो 268 पे अभी बाइंग पोजीशन नहीं बनाना चाहिए एस डब्ल्यू सोलर में। 295 क्रॉस करता है तो उस केस में आपको बाई करना चाहिए, अभी नहीं। हम्म तो 295 क्रॉस करे तो उसके बाद आप नई खरीदारी करें, अदरवाइज यहाँ खरीदारी करके चलने की राय नहीं है। प्रदीप सर, आप वीकेंड पे दिल्ली में थे ना? मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ, गुड़गांव में हूँ सर। क्या बात कर रहे हो? तो आज ऑफिस में क्यों नहीं हो फिर आप? क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ मल्टीपल मीटिंग्स है और मैंने बोला था कि ट्यूसडे करने के अपना किसी और दिन करने के लिए, तो आज हाँ। हो नहीं पाया। तो आज मुझे बोला गया है कि 1 बजे के शो करो, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अरे, शेड्यूल आप थोड़ा कब मैच। तक हो यार दिल्ली में? मैं हूँ नेक्स्ट 2-3 दिन तो मैं हूँ। अरे तो फिर ऐसा क्या था, आपको कल फिर आ जाओ, कल भी करते साथ में बैठ के, उसमें क्या है? ऐसा कोई मनाही थोड़ी ना है आपके लिए। तो मुझे अगर पता होता कि आप दिल्ली में तो हम उसके हिसाब से चीज़ अरेंज की होती। खैर, कैसा चल रहा है अभी दिल्ली का सफ़र सो फार? हाँ, अच्छा अच्छा, ऑल गुड सर। पिछली बार की तरह बीमार तो नहीं पड़ गए ना इस बारी? आप वही है, बार बार ट्रैवल हो रहा है, बहुत ट्रैवल हो रहा है। मतलब लास्ट 1 महीने तो शांत बैठ नहीं पा रहा हूँ कहीं पे भी, बार बार ट्रैवल, बार बार मीटिंग। हेल्थ को भी रेस्ट नहीं मिल रहा है, मल्टीपल मीटिंग्स। तो वही है, थोड़ा बहुत वेदर चेंजेस वही है, इसीलिए थोड़ा फेस में दिखाई दे रहा है आपको। और आप तो सर नहीं, अब समझ आप में आ अब आप इतना रहा अब आप इतना नोट कमाओगे तो क्या ही किया जाएगा फिर, उसके आगे क्या ही कह सकते हैं। तो अब या तो नोट कमा लो या रेस्ट कर लो, एक ही चीज़ मिलनी है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है अमल लिमिटेड के ऊपर, अमरेंद्र चौहान साहब का। कम चर्चा में रहता है ये शेयर, बढ़िया नंबर आए थे, रोबस्ट नंबर थे इस बार इनफैक्ट, और बढ़िया चला भी है शेयर। अब क्या करना चाहिए इसमें? अमल लिमिटेड। जी, ये नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। ओके, आई थिंक ये बीएससी में लिस्टेड होगा, आई थिंक। ये सर इसे अवॉइड ही करना है, क्योंकि 1000 करोड़ 1100 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो ज़्यादा लिक्विडिटी का इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को एंट्री करना है तो मेरे तरफ से ना रहेगा, क्योंकि ये अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला भी गेम इसमें चलता है। क्योंकि मैं डेली चार्ट देख पा रहा हूँ, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है। और बहुत बार ये मल्टीपल टाइम पास्ट में भी, मतलब इसी साल मार्च में फरवरी में हमने देखा कि अपर सर्किट लगा, कभी कभी लोअर सर्किट लगा। तो ऐसे स्टॉक्स मेरे तरफ से ना है। तो अगर किसी के पास है तो 895 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। 895 का स्टॉप लॉस लेकर आप मेंटेन कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, वैसे अवॉइड करिएगा। ये लाल भाई, अरविंद लाल भाई ग्रुप की कंपनी है, अतुल इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, और ये कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर के नंबर रोबस्ट भी आए, जिसकी वजह से शेयर इतना चला भी है। आगे बढ़ते हैं, और असगर अंसारी साहब आपको अपनी तरफ से वो नमस्ते कह रहे हैं, और उनका सवाल है आरईसी को लेकर। उन्होंने 400 रुपये के दाम पर ले रखा है। उनका सवाल यह है कि क्या इस दामों पर इसको एवरेज करना चाहिए? डेफिनेटली कंसोलिडेशन चल रहा है, लंबा कंसोलिडेशन अभी मुझे लगता है कि चलेगा। सो अगर आप आरएसी को लेकर एक 6-8 महीने का व्यू रखते हो तो फिर मुझे लगता है कि ये सही है 384 385 के आसपास। बट ये रैली आएगा इसमें 415 के ऊपर, 415 के ऊपर। ये आरएसी पीएफसी दोनों भाई भाई है।
पीएफसी 430 के ऊपर सस्टेन होता नहीं, आरएसी 415 के ऊपर सस्टेन होता नहीं है। स्टोरी अलग है और प्राइस एक्शन अलग होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये लास्ट इतने टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ कुछ स्टॉक्स लाइक आरएसी, पीएफसी, कोल इंडिया, गेल, तो लोगों को लग रहा है बार बार क्वेश्चन करके ही स्टॉक से ऊपर आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-1.5 साल का तो पेशेंस मिनिमम आप मान के चलिए। इमीडिएट लेवल पे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जोन है, यू कैन एक्यूमुलेट, करेंट जोन से आप करके जा सकते हो, लेकिन 415 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें जो फ्रेश मूव है उसके ऊपर ही आता हुआ दिखेंगे। नहीं, बार बार सवाल पूछने से या बार बार भाव देखने से शेयर चलता है क्या? एकदम भी नहीं, नहीं। मैं जब भी आता हूँ, ये बहुत टाइम से लोगों का क्वेरी है, कोल इंडिया, गेल है, आरईसी, पीएफसी। तो अभी वही एक दो लोगों का ही क्वेरी है, बार बार उनको कमेंट जो है ना बार बार आता है, तो उनको लगता है कि बार बार व्यू आई थिंक चेंज होगा। ऐसा नहीं है। ये सारे स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा बुढ़ा हो चुका है। ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत चलेगा, आपको मीडियम टर्म चाहिए अपना, 6-8 महीना 1 साल चाहिए। ये इमीडिएटली 1-2 दिन में 4 दिन में ब्रेकआउट देके नहीं भागेंगे, ये लोगों को समझना चाहिए। सर वैसे ही बार बार भाव देखने से भाव नहीं बदलता है, भाव देख के भावना बदल जाती है। वही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर भी। आप बार बार भाव देखते जाएंगे, आपकी भावना बदलती जाएगी स्टॉक को लेके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल आया है यशवी श्रीवास्तव जी का। इन्होंने पूछा है कि केपीआईटी टेक इनके पास है 1314 रुपये के दाम पे, और नवकार कॉप्स है इनके पास 135 रुपये के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, केपीआईटी टेक अभी 1202 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अभी भी जो है कंसोलिडेशन बाकी है, गिरावट बाकी है। 1180 1175 के आसपास स्टॉक आने के लिए रेडी हो रहा है। बेस नहीं बिल्ड हुआ। लास्ट टाइम जब निफ्टी ऑलमोस्ट फरवरी मंथ अप्रैल में लो लगा रहा था, उस टाइम पे इसका लो था ऑलमोस्ट 1050 1080 के आसपास। तो अभी 1203 के आसपास है। लास्ट लगातार 2 महीने से नीचे ही आ रहा है। सो स्टॉक एक बार 1185 1180 इज कमिंग सुन। तो एक बार जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1160। फ्रेश बाई तो अभी नहीं करना है। और सेकेंड स्टॉक आपने बताया नवकर कॉप। जी। ओके, नवकर कॉर्पोरेशन अभी 116 के आसपास है। मुझे लगता है कि इस काउंटर पे भी कोई ब्रेकआउट वाला सीन नहीं है, नीचे आ रहा है। वैल्यूशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा और हल्का होना चाहिए। ये स्टॉक आपको 104 105 कमिंग सुन। जिनके पास है 102 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। फ्रेश बाई करेंट से नहीं करना है। और फ्रेश बाई तब तक मल्टीपल स्टॉक्स में नहीं करना है जब तक ये मार्केट का जो मोमेंटम है कंफर्म नहीं होता है। तो क्योंकि लगातार सेंटीमेंट, आज का मोमेंटम मत देखिए, सेंटीमेंट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि 25,200 के ऊपर से 3 बार नीचे आया। अब एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था निफ्टी। उसके बाद लास्ट दिन हमने देखा 400 के नीचे गया था। तो आज का ये जो मोमेंटम है, ये एक बार नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में समझ में आएगा। क्लोजिंग अगर आता है ठीक से और कल भी ठीक ठाक रहता है, तो फिर जोड़ा है माहौल थोड़ा नेक्स्ट 2-1 दिन में बदलता हुआ दिखेगा आपको। अदरवाइज अगेन ये थोड़ा जो जो है नीचे आने का पॉसिबिलिटीज तो अभी भी है। गगन अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास इन्वेंचर नॉलेज के शेयर हैं 1380 रुपए के दाम पे। क्या ये इसको रखे रहें या इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके ये या लॉस बुक करके जो भी है उसमें से निकल जाए टीसीएस की तरफ? देखिए, मुझे लगता है कि आपको 1530 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कंसल्टेशन हो रहा है, ऐसा कोई फ्रेश ब्रेकडाउन इमीडिएट लेवल पे नहीं दिख रहा है चार्ट में। तो 1530 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1530 ब्रेक नहीं करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक विल केम अगेन आपको 1650 1700 के आसपास प्राइस आते हुए दिखेंगे। और टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, द आंसर इज 100% येस। क्योंकि टीसीएस जो अभी वैल्यूएशंस में मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशंस आपको 1.5-2 साल में नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट बहुत अफसोस करेंगे आप। पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आईटी नीचे चल रहा है और बहुत सारे लोगों का, इकोनॉमिस्ट का मानना ऐसा है कि आईटी नहीं चलेंगे, क्रैश आने वाला है, फलाना ढिकाना बहुत कुछ। देखिए, मेरा मानना यहाँ पे पूरा उल्टा है। मैं तो मानता हूँ आप टीसी जैसे स्टॉक 3043 के आसपास, 3050 के आसपास मिल रहा है, आप बाय करके जाइए। नेक्स्ट 1-1.5 साल को आपको यहाँ पे स्टॉक 4000 के ऊपर बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। तो टीसीएस बाय कीजिए। और बाकी जो अपने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसमें एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश बाइंग नहीं करना है स्टॉक में। ओके, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आप अगर चाहें स्विच करना टीसीएस में तो कर सकते हैं, टीसीएस एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन में रहना चाहते हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस ही बताया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं।
इसके अलावा एक सवाल है पीएनबी हाउसिंग पर और पीसीबीएल पर। नवनीत वार्ष्णेय साहब का पूछ रहे हैं कि इनमें एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या इनमें नई खरीदारी करें या अवॉइड करें? देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, राइट? जी। देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में तो एंट्री नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपको याद होगा, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि अपना पीसी ज्वेलर क्या हुआ हमने देखा, जे ट्रेवल्स के साथ क्या हुआ हमने देखा, येस बैंक के साथ क्या हुआ देखा। और उस दिन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 12 13 14% नीचे था और 810 813 के आसपास चल रहा था। और मैंने बताया था मैक्सिमम 8 10 स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहो। अगर 810 के नीचे आता है, इसमें नहीं रहना है। और जिस तरीके से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस नीचे आया है 800 के नीचे, अभी 775 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू जोन नहीं खोजना चाहिए इन्वेस्टर्स को। ऐसा ही सेम पैटर्न आईएक्स के साथ हुआ था रिसेंटली। आईएक्स का वो जो रेगुलेशन चेंजेस हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, इतना नीचे जोर से गिरा, 170 से हमने देखा कि 135 132 के आसपास ट्रेड हो रहा है, अभी भी घूम नहीं पाया। और ऐसा ही सेम जब वो क्या नाम है, इलेक्ट्रोप्लास्ट, क्या स्टॉक का नाम पीजी है, तो इलेक्ट्रोप्लास्ट। उस हाँ, उसके साथ भी सेम पैटर्न ही हुआ। वो भी आज देखिए कितना नीचे है, आज सुबह भी बात का डिस्कशन हो रहा था। सो सेम सिमिलर पैटर्न है। ऐसे स्टॉक्स में इमीडिएट लेवल पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे भी सर बहुत सारा कंट्रोवर्सी है कि नहीं वो अलग स्टॉक है, ये अलग स्टॉक है। तो मैं तो बोलता हूँ सर, स्टोरी अलग अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अभी 507 के आसपास ट्रेड हो रहा है, अगर आज 515 520 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है आज और कल में, तो स्टॉक इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं आने वाला। क्योंकि वो अच्छा है कि एक बार 400 500 के नीचे डिप लगा के धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, तो अगर रिकवरी हो जाता है तो ठीक है। अदरवाइज स्टॉक तो फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। तो सेम सिमिलर पैटर्न टू पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो पीएनबी हाउसिंग अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। और दूसरा पीसीबीएल, इसमें क्या करना चाहिए? पीसीबीएल, पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड अभी 367 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इस काउंटर का सपोर्ट एकदम बहुत नियारी है, 358 355 के आसपास है। स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉक अगर नीचे आता है तो एक बार आप एक्यूमुलेशन भी करके जा सकते हो। कंसोलिडेशन होने वाला है यहाँ पे, और ऊपर से बहुत ही हल्का हुआ है। सो वैल्यू जोन के आसपास आ रहा है, लेकिन अभी भी वेट करना चाहिए। फ्रेश बाई का कोई बेस नहीं बना इसमें। तो फ्रेश बाय का कोई बेस तो नहीं बन रहा है। आज 2-2.5% नीचे, इनफैक्ट गिरा ज़्यादा था, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी के बाद 2-2.5% नीचे अभी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कुछ और शेयरों में एक सवाल आया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लेके, राजेश जी का। इन्होंने 224 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, यहाँ क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि करंट जो स्टॉक है, करंट स्टॉक, करंट जो लेवल है, करंट लेवल से एक बेस बनने का कोशिश हो रहा है। इनफैक्ट आज एक 200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। 194 193.50, ये जो जोन है, इस जोन पे स्टॉप लॉस एक मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक मुझे लगता है कि एक बार अगर 207 208 के ऊपर सस्टेन होता है, तो एक बार आपको 235 250 आने वाला कुछ हफ्ते में दिखाई दे सकता है। तो अच्छा पैटर्न, अच्छा रिकवरी थोड़ा बहुत है इसमें, बेस बना है। आज का भी देखेंगे, बहुत अच्छे से स्मार्टली रिकवर हो रहा है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो, लेकिन इस केस में स्टॉप लॉस होना चाहिए 192 के आसपास। ओके, 192 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और नई खरीदारी कर रहे हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं। राहुल दास साहब, पहले तो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं एनएसडीएल के लिए। उन्होंने एनएसडीएल आपके कहने से शायद खरीदारी की थी 927 रुपये के दाम, 910 रुपये के दाम पे 1360 पहुंच गया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनकी तरफ से। अब वो बोल रहे हैं कि ट्रांस रेल में क्या करें, 697 रुपये के दाम पे खरीदारी है। ये राहुल दास साहब भी कोलकाता के लग रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? कोलकाता वालों को बताते हो क्या आप कॉल? आई डोंट नो। देखिए, ट्रांसरेल अभी 532 के आसपास चल रहा है। ट्रांसरेल रिफ्लेक्टर, क्या कौन सा स्टॉक बताया आपने? ट्रांस रेल लाइटिंग। ओके, 786 के आसपास वो चल रहा है। और मुझे लगता है कि 800 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 800 के ऊपर भी एक दो दिन आया था, वो सस्टेन हो नहीं पाया। लेकिन जिस तरीके से रिकवरी इसमें आया है, मुझे लगता है कि 715 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉक एक बार आपको 840 850 इज कमिंग सून। तो अच्छा कंपनी है, रिसेंटली कुछ ज़्यादा लंबा चार्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम है, 715 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 850 इज कमिंग सून। तो आपको एक राय दी गई है ट्रांस रेल के संदर्भ में, आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, और शुभकामनाएं आपको एनएसडीएल की आपकी पोजीशन को लेकर। मोहित जी का एक सवाल आया है, इनके पास जी एंटरटेनमेंट के शेयर हैं, 700 शेयर हैं 132 रुपए के दाम पे। आपके एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई राय?
देखिए मेरे तरफ से इस काउंटर पे कोई बाई कॉल नहीं है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ मोमेंटम इस काउंटर पे पॉसिबल नहीं है। 112 113 के आसपास चल रहा है। अगर बाई चांस कभी भी 151 के ऊपर आता है, उस केस में सस्टेन होता है, और तब जाके कुछ रैली यहाँ पे पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक सो मच कि इस काउंटर में कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होगा। सो बेटर होगा क्लियर कट एग्जिट कर जाइए। मार्केट बहुत नीचे आया है तो अच्छे अच्छे काउंटर्स आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे काउंटर्स में ब्रेकआउट आएगा। ऐसे स्टॉक्स में रहो जहाँ पे प्रॉफिट अच्छा हो जाए, मुनाफा अच्छा हो जाए, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, कोई रेगुलेटरी मैटर ना चले, कोई केस ना चले, ऐसे स्टॉक्स में रहेंगे तो अच्छा होगा। तो मेरे तरफ से ना है, इस स्टॉक के लिए करंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओके, तो फिलहाल आप एग्जिट करिए, ये आपको एक राय दी गई है आपकी पोजीशन में से। आप जैसे ही आपको मुनाफा मिले या कॉस्ट टू कॉस्ट आए, जहां आप कंफर्टेबल हो वहां निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। अपोलो माइक्रो 186 रुपए के दाम पे हर्षित मंगल साहब ने ले रखा है, पूछ रहे हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रखें। देखिए मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। करेंट जोन से स्टॉप लॉस होना चाहिए 160 के आसपास। जिस तरीके से ऊपर से हल्का हुआ है और रिकवरी आया है और 0.6% के आसपास एक सस्टेन भी हो रहा है, 160 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉक मुझे लगता है कि 215 220 कमिंग सुन है, चाहो तो फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो, लेकिन करेंट जोन से नहीं। 187 188 के आसपास चल रहा है, 182 180 के आसपास मिलता है, तो सेम स्टॉप लॉस रहेगा 160। मुझे लगता है कि इसमें आपको वेट करना चाहिए, एक दो हफ्ते में पॉसिबल है एक बार 215 220 कमिंग सुन। अम, एक सवाल आया है कि यात्रा की यात्रा करनी चाहिए क्या, ये राहुल वर्मा साहब पूछ रहे हैं। यात्रा तो आप कर ही रहे हो, लेकिन क्या इस यात्रा में यात्रा किया जाए। देखिए यात्रा में तो एक ब्रेकआउट आया है, बट द कंसर्न इज वेट यार, एक बार मैं देख लेता हूँ अपना फंडामेंटल। 1800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 48 करोड़ के आसपास तो इन्होंने पैट पोस्ट किया है। सो ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो लिक्विडिटी नहीं होने के कारण तो अगर आपका पोजीशन भी है तो थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक में एक मोमेंटम आया, इनफैक्ट 20% तो अपर सर्किट में भी लगा है स्टॉक। सो एक नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 125 126 के आसपास है, तो इट विल कम 126 125 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन फ्रेश बाई करना अभी तो देखिए अपर सर्किट में है, 20% सर्किट में है, तो कल भी यही है। पॉसिबल है कि गैप अप ओपन एक बार हो जाए, तो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन होगा कि नहीं, वो भी एक बड़ा बात होगा। सो एक बार अवॉइड कीजिए, देखिए वॉच पे रखिए। सो क्योंकि लिक्विडिटी का भी थोड़ा बहुत इशू रहता है, तो मेरे तरफ से एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा। तो अभी आप अवॉइड करिए, ऑलरेडी इतनी तेज़ ये स्टॉक चल रहा है, 20% सर्किट लगा हुआ है, तो अभी यात्रा करना थोड़ा फंस सकते हैं। सो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है सुरेश भाटिया साहब का, सुला विनयार्ड को लेके 275 रुपये के दाम पर ये इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 50 शेयर। आपने आजकल ले रहे हो क्या सुला, मतलब विनयार्ड का शेयर। सर आई सॉरी, मैं ट्रैक भी नहीं करता, मैं देखता भी नहीं हूँ। चलो, गुड़गांव में रह के आप लिकर के शेयरों को ट्रैक नहीं कर रहे, कैसे हो सकता है ये। एनीवेज, खैर आप कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे। एक सवाल आया है आईआरएफसी पर, खरीदारी कर रखी 130 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें। देखिए आईआरएफसी मुझे अच्छा लगता है, एंड जिस तरीके के एक रैली यहाँ पे मोमेंटम बना है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, और उसके बाद हमने देखा था कि धीरे धीरे करके नीचे आया है। 125 के आसपास चल रहा है। इफ़ यू वांट टू एक्यूमुलेट, मुझे लगता है कि वो 115 116 के आसपास अगर आता है तो एक्यूमुलेशन कीजिए। उस केस में 107 108 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अभी भी इमीडिएट लेवल पे कोई मोमेंटम नहीं आया, लेकिन आई थिंक ये जो थीम है, थीम चलने वाला है। पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। 107 8 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 115 16 के आसपास आता है तो एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। अच्छा, वो दास साहब आपको ये भी बता रहे हैं कि वो आपके घर के पड़ोसी में रहते हैं और वो आपसे बातचीत भी करते हैं, और आप भूल गए उन्हें। मतलब आप बताना नहीं चाह रहे हो कि आप कोलकाता वालों को कॉल देते हो अलग से और हम लोग को देते हो अलग से। एनीवेज, खैर उन्होंने राज खोल दिया। ये आइनॉक्स विंड खरीद रखा है हमारे एक दर्शक ने, 150 रुपये के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें। सर देखिए, हो सकता है उन्होंने मुझसे कभी बात किया हो, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना लोगों से बात होता है। और हुआ है रिसेंटली, जब भी मैंने ऐसे शो करना वगैरह स्टार्ट किया, अब तो बहुत सारे लोग मिलता है। और मैं तो संडे और सैटरडे को थोड़ा बहुत जब कार लेके बाहर जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। अरे आपको मनी नाइन पे देखा है, उस चैनल पे देखा है, आप अच्छे कॉल्स देते हो, ऐसे बहुत कमेंट आते हैं। तो ये तो सर आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और हम लोग मेहनत कर पा रहे हैं, अच्छा है।
और सॉरी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक अगर कभी भी नेक्स्ट उनसे मुलाकात होगा तो सामना सामनी बात अगर होता है तो याद आ जाएगा मुझे। और देखिए आइनॉक्स वील्ड अभी 141 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सपोर्ट है 135.50, 130.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है करेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी। तो आइनॉक्स विंड को लेकर एक राय आप सुन रहे थे प्रदीप सर की तरफ से। प्रदीप सर, एक सीपीएल पे सवाल आया है, 500 शेयर हैं, 17 रुपये के दाम पे खरीदारी है। पहली चीज़ तो इस कंपनी को मैं ही नहीं ट्रैक कर पा रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से कैप्टन पॉली की बात कर रहे हैं ये। करना क्या चाहिए इसमें? हाँ, सर ये यहाँ पे कुछ नहीं करना, जिनके पास है करंट लेवल से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। क्योंकि कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई अच्छा यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर कुछ भी रिजल्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो बेटर रहेगा एक बार कि सीपीएल एक्स बीएसई एक्स कैटेगरी में लिस्टेड है, तो बेटर रहेगा एक बार एग्जिट कीजिए, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, एटलीस्ट ए कैटेगरी में हो, अच्छा कंपनी हो। ऐसा कंपनी ढूंढ रहे हो आप जहाँ पे हमें ही पता नहीं है कि कंपनी है कि नहीं, बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ रहा है। सो एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब बहुत आपका लॉस होने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो ऐसे कंपनी को थोड़ा बहुत अवॉइड करने का सलाह रहेगा। ओके। आधार हाउसिंग को लेकर एक सवाल आया है यशवी जी का। ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। अब आप बताइए, इन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि इन्होंने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? अब देखिए आधार हाउसिंग रिसेंटली एक मोमेंटम आया था, बाद में वो मोमेंटम हमने देखा थोड़ा बहुत नीचे आया, और 485 490 के आसपास एक सपोर्ट है, वहाँ से धीरे धीरे करके रिकवर होके एक बार 500 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन जिस तरीके के एक मोमेंटम रहा है पास्ट में, आई डोंट थिंक यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे कुछ मोमेंटम आने वाला है। एक बार अगर 535 इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो स्टॉक में कुछ मोमेंटम पॉसिबल है। फिलहाल अभी तो अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा, फ्रेश बाय नहीं है, जिनके पास है ऑलरेडी होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो फ्रेश बाइंग की सलाह तो आपको नहीं दी गई है, लेकिन बाकी जो आप होल्ड कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है। एक सवाल आया है टाटा पावर पर, मोहम्मद शरीफ साहब का, और उनका सवाल बड़ा ऑड है कि आज टाटा पावर ऊपर क्यों जा रहा है क्या कोई जवाब आपके पास इसका? देखिए टाटा पावर ऊपर क्यों जा रहा है, इसका कोई ऊपर आंसर नहीं है मेरे पास। चार्ट में अच्छा है और फंडामेंटल कंपनी बढ़िया है, आप देखेंगे। इफ यू टॉक कंपेयर अबाउट द अदानी पावर एंड टाटा पावर, टाटा पावर बहुत ही सस्टेनेबल कंपनी है, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, सस्टेनेबल कंपनी है, थोड़ा धीरे चलता है। 383 385 के आसपास मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे लगभग मोर देन 5 टाइम्स 405 से लेके 407 का जो जोन है वो क्रॉस हो नहीं पाया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस वहाँ पे है। सो 383 मुझे लगता है कि अच्छा वैल्यूएशन है, फेयर वैल्यूएशन है टाटा पावर में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप बने रहिए, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 355 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। थोड़ा बहुत अब 6-8 महीना टाइम देके जाते हो तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको यहाँ से 430, उसके बाद 480 500 भी पॉसिबल है, बट थोड़ा स्लो चलता है। जैसे कि अदानी पावर का बीटा बहुत हाई है, थोड़ा बहुत फास्ट फास्ट चलेगा, लेकिन टाटा पावर थोड़ा धीरे चलता है। तो नेचर बहुत शांत है, आप अगर थोड़ा शांत पर्सनालिटी है आपका तो टाटा पावर लेके जा सकते हो। स्लो एंड स्टेडी शेयर है ये। अगर आप समय दे सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो ही इसमें रहिए, लेकिन अदरवाइज अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चलेगा तो थोड़ा दूर रहिएगा। बुधोयन चौधरी साहब का एक सवाल आया है विमता लैब के ऊपर। अब पूछ रहे हैं कि किसमें खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने विमता लैब और फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर, इन दोनों को चुना है। आपके हिसाब से क्या किया जाए? देखिए भीमता लैब अभी 426 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इफ़ यू वांट टू बाय भीमता लैब्स एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए 590 तक, क्योंकि ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 590 से, और स्टॉक रिसेंटली एक बार 720 700 के आसपास हाई लगा के कंसोलिडेशन करने के लिए नीचे आ रहा है। सो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा इसमें, अभी तो करेंट जोन से कुछ बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। और फैक्ट अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन भी अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, 910 के आसपास चल रहा है। इसमें भी एक फ्रेश जो है ब्रेकडाउन आया है, ये स्टॉक एक बार आपको 880 870 देखने को मिल सकता है। तो दोनों काउंटर पे अगर आप बाई करना चाहते हो तो मैं भीमता लैब्स के साथ जाऊंगा, लेकिन करेंट जोन से नहीं। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि नीचे आना पॉसिबिलिटीज़ है। अभी 626 चल रहा है, ये स्टॉक आपको एक बार 595 590 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो विमता लैब और फैक्ट दोनों को लेकर एक राय आपने सुनी। राहुल साहब का सवाल है अल्काइल अमाइन पर, 2392 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है और 2 साल का इनका नजरिया है। क्या करना चाहिए इसमें? ओके, देखिए 2050 के आसपास अभी चल रहा है।
एंड स्टॉक कोविड के बाद हमने देखा था एक मोमेंटम आया था इसमें, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आया था कोविड के बाद, क्योंकि उस टाइम पे इंटर द थीम चल रहा था। उस टाइम पे हमने देखा 700 से हो गया ऑलमोस्ट 4,800, लेकिन कुछ साल हो गया अल्टीमेटली ये थीम नहीं चल रहा है। सो जो स्टॉक है मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और नीचे आ रहा है। टेक्निकल के आधार पे तो मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएट लेवल पे कुछ आपको पे बाई करना चाहिए। अगर आपके पास है, कभी भी उछाल मिलता है, कॉस्ट टू कॉस्ट आता है या तो 2250 2200 के आसपास मिलता है, एग्जिट करने का ही सलाह होगा इस काउंटर से, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम है, अभी मोमेंटम आने वाला है ऑलमोस्ट 2500 के ऊपर, और ऑलरेडी हो गया। 3 साल से ट्रेंड पूरा खराब है, तो जो स्टॉक्स पे 3 साल पे ट्रेंड खराब है, ऐसा कुछ धमाका नहीं होने वाला कि नेक्स्ट 2 महीने में सही हो जाएगा ये। सो एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा इसमें। अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। मुकेश चौहान साहब पूछ रहे हैं कि टीटागढ़ रेल इस समय पर लिया जा सकता है क्या? टीटागढ़ रेल, देखिए टीटागढ़ रेल अभी ऑलमोस्ट 780 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बेस अभी तो बिल्ड हुआ नहीं, लेकिन अगर आप 4 से 5 दिन ट्रैक करते हो तो स्टॉक अगर आपको एक बार 760 755 के आसपास मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि रेलवे थीम अच्छा है, आज भी थोड़ा नीचे है, बेस नहीं बना है, ऊपर से थोड़ा हल्का हो रहा है। वेट कीजिए, 755 760 के आसपास आता है तो यू कैन एक्यूमुलेट, यू कैन फ्रेश बाय विथ स्टॉप लॉस ऑफ 725 के साथ आप बाय करके जा सकते हो। अच्छा कंपनी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीचे आ रहा है, थोड़ा 2 4 दिन आपको वेट करके जाना चाहिए। तो थोड़ा सा नीचे के 2-4 दिन वेट करिए, अगर आपको मिल जाए तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बजाज हाउसिंग, देवेंद्र चतुर्वेदी साहब के पास है। क्या करना चाहिए? इनके पास 3,000 शेयर हैं और ये शेयर भी चल नहीं रहा है, वहीं का वहीं खड़ा है, क्या करें? बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जी। देखिए वही सेम थीम है, आईपीओ के बाद चला नहीं। ऐसा तो बहुत स्टॉक हो गया, ब्रांडेड ब्रांडेड स्टॉक हो गया कि लोगों को लगा कि नाम के आगे बजाज है, चलो बाई कर ही लेता हूँ। सिमिलर पैटर्न आप देखेंगे एचडीबी फाइनेंस का भी है, एचडीबी फाइनेंस का भी हाल है। सो वही है। अब देखिए नहीं चल रहा है, कब चलेगा ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं चल रहा है मतलब आपको नहीं लेना है। जो ट्रेंड है उसको ही आपको फ्रेंड बनाना चाहिए। अभी 112-13 के आसपास चल रहा है, मेरे तरफ से अवॉइड करने का सलाह होगा। मैं बाय करूंगा, महंगा बाय करूंगा 140 के ऊपर, अभी तो नहीं। सो एक बार मेरे तरफ से तो ना है, अवॉइड कीजिए। जिनके पास है स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 100 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं करना है। तो नई खरीदारी नहीं करनी है, ट्रेंड के साथ जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। कहाँ खरीदारी करनी है ये भी आपको प्रदीप सर ने बता दी है। लोटस के बारे में पूछ रहे हैं फरदीन साहब। अब ये लोटस कौन सा हुआ? मेरे ख्याल से लोटस डेवलपर की बात कर रहे हैं, जो नया वाला लोटस है। आप कैसे देख रहे हो इसको? लिस्टिंग बढ़िया हुई है इसकी भी। एक तो है लोटस, एक है लोटस चॉकलेट। ओके, लोटस जो डेवलपर है 203 के आसपास चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो तो देखिए चार्ट क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो इसमें हम ज़्यादा ज़्यादा व्यू नहीं दे सकते, लेकिन एज पर द वैल्यू जोन मुझे लगता है कि एक बार आपको 190 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि स्टॉक अच्छा होता है बाद में नीचे आ जाता है, स्टॉक अच्छा नहीं होता बाद में ऊपर भी आ जाता है, तो बेटर सेफ रहिए। 190 के स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी का भी पोजीशन है तो एक बार वेट करने का सलाह होगा, और बाई फ्रेश बाई अभी इस करेंट जोन से नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक जो है लिस्टिंग गेन मिला है बहुत ही तगड़ा वाला, और उसके बाद से लगातार जो है ऊपर ही आया है। कंसोलिडेशन करना बाकी है, 2 4 हफ्ता देखूंगा, थोड़ा बहुत सस्टेन होता है उसके बाद जाके यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन बन सकता है। बाकी जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, अकॉर्डिंग टू माई इंटरप्रिटेशन, मुझे लगता है कि एक बार 190 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। कभी भी 190 के नीचे आता है किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एग्जिट।